students, today we will solve chapter 9 some applications of trigonometry exercise 9.1. Question number first. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो क्या करता है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्या हो जाता है, चढ़ता है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. अब ये हमारा क्या है, एक वर्टिकल पोल. ये क्या है, ए बी पोल है, और ये क्या है बी, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये सी है, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड है. यहाँ पे क्या है, एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये हमारी क्या है, रोप है 20 मीटर जिसकी क्या है, लेंथ है. इसके ऊपर वो कलाकार क्या है, सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो चढ़ता है. और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, कहते हैं कि इस पोल की हाइट फाइंड कीजिए. इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो रोप है इसके साथ जो एंगल बनाया गया है ग्राउंड लेवल के साथ, और ये ग्राउंड का लेवल है, ये क्या है ग्राउंड लेवल, और ये क्या है रोप, इन दोनों के साथ जो एंगल बनाया गया है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का. तो अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो इस पोल की जो हाइट है वो फाइंड कीजिए. ठीक है, यहाँ पर हम हाइट और डिस्टेंस इस चैप्टर में कैसे फाइंड किया जाता है एंगल के साथ ये और एक गिवन साइड्स के साथ, तो ये फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें, हाइट ऑफ द पोल. लेट द हाइट ऑफ द पोल इक्वल क्या मान ली, ए बी इसकी क्या है हाइट, और क्या मान सकते हैं एच मान लेते हैं, एच मीटर. इस पोल की जो हाइट है हमने क्या मान ली, एच मीटर. ये है एच, यानी ए बी इसकी हाइट है, और ये क्या मानी हमने एच. अब ए बी सी हमारी कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी अब जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए बी यानी एच, ए बी बाय में, और गिवन क्या है, ए सी गिवन है, यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है. और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन एंगल क्या है हमारा 30, एंगल क्या है 30 डिग्री. अब ए बी क्या है एच, और ए सी क्या है 20 इक्वल साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2. अब 20 इधर डिवाइड में है, इक्वल से इधर आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो h इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 20. 2 1 जा 2 और 0, यानी h जो है क्या आ गया 10 मीटर. h क्या आ गया 10 मीटर. और h क्या थी, हाइट ऑफ द पोल, यानी इस पोल की हाइट जो है वो कितने मीटर आ गई 10 मीटर. तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, हाइट of the pole equal 10 मीटर. ये हमारे पोल की क्या है, हाइट है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. A tree breaks due to storm and the broken part bends show that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. यहाँ पे क्या है, एक ट्री है, ये हमने क्या ले लिया, एक ट्री. और क्या होता है, स्टॉर्म के कारण वो जो ट्री है वो टूट जाता है. सपोज यहाँ से वो टूट गया, और ये वाला जो पार्ट है इसका x है, और ये वाला पार्ट क्या है y. जो ब्रोकन पार्ट है यानी ये टूटा हुआ, यहाँ से ये टूट जाता है, और ये जो पार्ट है वो गिरता है टूट करके इस टाइप से, ये ऐसे गिरता है. फिर क्या हो जाता है, टच इज द ग्राउंड, और एक ग्राउंड को टच करता है, ये हमारा क्या है ग्राउंड. और जैसे इसने ग्राउंड को टच किया, यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का बनाता है 30 डिग्री का. डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड.
क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन, ये कितना दे रखा है, गिवन है ये, जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहाँ पे ये टॉप, जो ट्री का ये जो टॉप है टच करता है ग्राउंड को, ये जो डिस्टेंस है कितना है, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर। अब इसमें क्या कहा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक की ट्री की, ये हमें फाइंड करनी है। और ये जो y वाला पार्ट है टूट करके गिरा, तो यानी ये वाला पार्ट हमारा y है। ठीक है, अब हमें ये टोटल हाइट फाइंड करनी है ट्री की। लेट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल, क्या मान ली हमने टोटल हाइट, इसकी ये टोटल हाइट क्या है, x प्लस वाई मीटर, कितनी है, x प्लस वाई मीटर टोटल हाइट है। अब हम इस ट्रायंगल को नेम देते हैं ए बी और सी। इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। और गिवन क्या है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाता है, बेस, यानी ए बी बाय में बी सी। ए बी बाय बी सी क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाता है, 10 30। ए बी बाय बी सी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस, यानी ए बी बाय बी सी। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाता है, 10 30। अब ए बी क्या है, x, और बी सी क्या है, 8। 10 30 की वैल्यू क्या है, 1 बाय में √3। अब ये डिवाइड है, इक्वल से इधर आएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 8 बाय √3, ये इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, y। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, यानी हमें क्या पता है, पी बी टी एच एच बी, यानी यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कोस होता है, तो इन ट्रायंगल अगेन दोबारा लेते हैं। अब हम यहाँ पे बी सी पहले ले लेते हैं, जो हमारा बेस है, बी सी बाय में ए सी, यानी बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस, कोस 30। अब बी सी क्या है, 8, ए सी क्या है, y। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 क्या होता है, जो sin 60 होता है, √3/2, √3/2। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 16/16, ये 8 × 2 16 और इक्वल √3y। अब हमें यहाँ से y फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई में √3 है, इक्वल से इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या फाइंड करना था, हाइट फाइंड करनी है, और हाइट क्या है, x प्लस वाई, यानी हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई इक्वल, ये क्या है, 8/√3, 8/√3 प्लस 16/√3। अब इनको ऐड करते हैं, कितना आ जाता है, इक्वल 24/√3। और जो आंसर है हमारा, कभी भी डिनोमिनेटर में हम रूट में नहीं छोड़ते, इसलिए इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज। यहाँ पे √3 डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, √3 से इसको रैशनलाइज कर दिया हमने। अब ये क्या हो जाएगा, 24√3 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, 3, और 3 × 3 3 8 × 24, यानी 8√3 मीटर,
ये क्या आ गई, लास्ट में क्या लिख देंगे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल 8√3 मीटर।